हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे मैं कोई तिकड़म नहीं सिखाऊंगी, एक सिंपल सा बिहेवियरल चेंज के बारे में बात करूंगी जो हमको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। फिर चाहे आप सीनियर हैं और आपको ऑफिस में अपने जूनियर से काम कराना है, या आपको अपने स्पाउस से काम कराना है, पेरेंट हैं और आपको अपने बच्चे से काम कराना है, सास है तो बहू से कुछ काम कराना है, या आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प हो गई या आपके घर पे जो स्टाफ हो गया उनसे काम कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, काम कराने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, कोई काम तुम ढंग से कर नहीं सकते, आज तक कभी कोई काम ठीक से किया है जो अब ठीक से करोगे, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि ये कर दो, इसको ऐसे कर दो, थोड़ा अच्छे से कर दो, एक बार और कर दो। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों में फ़र्क है। पहला वाला जो तरीका है वो है क्रिटिसिज्म वाला, और ज़्यादातर लोग यही फॉलो कर रहे हैं हमारे देश में तो स्पेशली, एंड मिडिल क्लास में तो स्पेशली। एंड दूसरा तरीका है सजेस्टिव, रेमेडियल, कि इसको अच्छे से कर दो। यानी आपको पता है कि सामने वाला जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको आता नहीं है या जो भी रीज़न है, तो आप उसको सजेस्ट कर रहे हो कि इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो पहले वाला जो तरीका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता कि अगर उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाए और उसको हमेशा बोला जाए कि तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम तो नालायक हो, तुम्हें आज तक तुमने कभी कुछ ठीक से किया नहीं है। इससे होता क्या है ना, एक तो उस इंसान का मन दुखी होता है, फिर एक उसका कॉन्फिडेंस गिरता है, उसको लगता है कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, फिर एक उसको आपसे नफ़रत हो जाती है और वो रिबेलियस हो जाता है। फिर जानबूझ के चिढ़ के वो काम अच्छे से करेगा ही नहीं, या तो करेगा ही नहीं काम, या फिर वो अच्छे से नहीं करेगा ताकि आपको और ज़्यादा गुस्सा आए, क्योंकि वो रिबेलियस हो गया है ना कि आप हमेशा उसको परेशान करते हो। तो अब वो काम को गलत तरीके से करके, ठीक तरीके से ना करके आपको डबल परेशान करेगा, वो बदला लेना चाहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है, इसे एग्जाम्पल लेती हूँ डोमेस्टिक हेल्प का। बहुत लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो अपनी डोमेस्टिक हेल्प को डांटती रहती हैं कि तुम ये नहीं ठीक से किया, झाड़ू ठीक से नहीं लगाया, पोछा ठीक से नहीं लगाया, चिढ़ के बोलती हैं। पहली बात तो देखो, जो आपके डोमेस्टिक हेल्प है, जो भी गरीब लोग हैं, वो शनिदेव के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, तो उनसे आपको कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करनी है, चाहे आपकी डोमेस्टिक हेल्प हो या आपके ऑफिस में जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे कभी भी मिसबिहेव नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में हार्डशिप्स बढ़ती हैं। ठीक है, तो मैंने लेडीज़ को देखा है, वो क्या करती हैं, क्रिटिसाइज़ करती हैं। बट ज़रा आप ये सोचो ना कि वो जो डोमेस्टिक हेल्प है, वो 4 और घरों में काम करती है। उसको नहीं पता कि आपको किस तरह की सफाई पसंद है या आपके घर में क्या सिस्टम है, कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है, उसको नहीं पता। एंड दूसरी चीज़ ये है कि उसके जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, वो अलग हैं, राइट? जो निचले तबके के लोग हैं, उनका जो पर्सनल हाइजीन है या काम करने का जो तरीका है, उसमें सफाई नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। उनके पास पानी नहीं है, उनके पास वो लिक्विड हैंड वॉश नहीं है, बार-बार हाथ धोने की उनको आदत नहीं है, सफाई से काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि उनके घर में वो फैसिलिटीज़ है ही नहीं, उनको सिखाया नहीं जाता, वो इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो वो जैसे हैं, वो आपको वैसा ही काम करके देंगे। तो या तो आप डोमेस्टिक हेल्प रखो ही मत, अपने हिसाब से काम करो, अपने आप से करो, जो कि आप करना नहीं चाहते, या फिर वो जैसा काम कर रही है, जैसा भी करके दे रही है, उसको एक्सेप्ट कर लो। और अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको क्रिटिसाइज़ मत करो, डाँटो मत, उसको बताओ ना कि ऐसे कर दो, थोड़ा-सा और कर दो, या और उसकी भी देखो एक लिमिटेशन है, थोड़ा-सा वो करेगी आपके कहने पे, पर ऐसा नहीं है कि जैसा आप उससे चाहते हो वो एग्ज़ैक्टली वैसा कर देगी, वो नहीं कर पाएगी। या तो आपको उसको बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, अपने घर में ही रखना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उसको आप बताओ, नहीं तो फिर क्या होता है कि आप क्रिटिसाइज़ करते हो, फिर वो जॉब छोड़ के चली जाती है, फिर आप परेशान हो जाते हो, दूसरी मिलती नहीं, क्योंकि सभी ऐसा ही करेंगी। एक डोमेस्टिक हेल्प बदल लो, 2 बदल लो, सब एक ही जैसा काम करेगी। ऐसे ही मैंने ऑफ़िस में देखा है कि लोग अपने जूनियर्स को बहुत डाँट के बात करते हैं, बदतमीज़ी से बात करना, सबके सामने उसकी इंसल्ट करना। अब देखो, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया में सब लोग ऑलरेडी बहुत दुखी हैं। हर इंसान अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ झेल रहा है। जो वो डोमेस्टिक हेल्प है, उसका पति शायद दारू पी के आता है, मारपीट करता है, और बाकी घरों में जहाँ वो जाती है काम करने के लिए, वहाँ उसकी मालकिन उसको डाँटती है। तो वो लेडी ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसको और ज़्यादा परेशान मत करो। और ये बिहेवियर जो है, इसी यही कारण है कि हमें ऐसे कुछ केसेस सुनने को मिलते हैं कि घर पे डोमेस्टिक हेल्प थी या ड्राइवर थी, उसने मालिक को जान से मार दिया, या उसने चोरी कर दी, या कुछ ऐसा कर दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डर जाओ, डर के मारे ऐसा करो, बट वैसे भी अच्छा नहीं लगता, राइट? जितना अच्छे से बात करोगे उतना ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, मैं जैसे बात कर रही हूँ ऑफिसर्स की, जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं ना, जो बॉसेस हैं जिसको काम कराना है अपने सबॉर्डिनेट से,
जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमेशा चिढ़े ही रहते हैं, आप देखना उनके जो जूनियर्स हैं ना, वो उनको कभी भी सीरियसली नहीं लेते। क्योंकि एक टाइम के बाद उनको आदत पड़ जाती है कि ये व्यक्ति तो है ही चिड़चिड़ा, ये तो रोज़ बीवी से लड़ के आता है और यहाँ पे आके हमारा अपना गुस्सा हम पे निकालता है, या ये तो कॉन्स्टिपेटेड है, इसका तो पेट साफ नहीं होता इसलिए सारा दिन चिड़चिड़ा रहता है। तो एक टाइम के बाद ना आपके गुस्से का और उसका उन पे कोई असर नहीं होता, वो यूज़्ड टू हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना कि मारो मत, जितना ज़्यादा मारोगे वो ढीठ हो जाएँगे, फिर वो आपकी मार खाने पे भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी यही है। तो अगर आप हमेशा अच्छे से बात करते हो ना, हमेशा लाइक आपके सबॉर्डिनेट्स को आप इंसल्ट नहीं कर रहे, वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको बता रहे हो कि ये गलत किया है, ऐसे नहीं करना है, अकेले में आके उनको बता रहे हो, ठीक है? तो उससे उनमें गुस्सा नहीं आएगा। एंड फिर होता क्या है कि जब वो बाद में रिपीटेडली अगर मिस्टेक्स कर रहे हैं, एक मिस्टेक की आपने इग्नोर कर दी, दूसरे की आपने इग्नोर कर दी, पर जब ज़्यादा हो जाता है, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो आप थोड़ा-सा गुस्सा करोगे ना, तो आप देखना वो सारे सेट हो जाएँगे। क्योंकि उनको आदत नहीं है आपको गुस्से में देखने की। वो हमेशा यही जानते हैं कि आप तो बड़े स्वीट हो। तो अगर आप हमेशा स्वीट रहते हो और कभी आप गुस्सा करोगे ना, तो वो आपके गुस्से को सीरियसली लेंगे और वो फिर आपके हिसाब से काम करेंगे। पर अगर आप हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, तो लोगों के ऊपर आपकी डाँट का, आपके जो झिड़कने का कोई असर होगा नहीं। उनको वो आदत पड़ जाएगी ना कि ये तो चिढ़ता ही रहता है, इसको क्या सीरियसली लेना। थोड़ी देर के लिए बोलेगा, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। ठीक है? तो ये जो एक बन गया है हमारी सोसाइटी में नॉर्म कि हर कोई दूसरे का गुस्सा किसी और पे निकाल रहा है। जैसे मेरे बॉस ने मुझे डाँटा, तो मैं अपने जूनियर को डाँटूँगी। तो सब लोग अपनी लाइफ़ का जो फ्रस्ट्रेशन है वो पास ऑन कर रहे हैं एंड दूसरों को हमेशा क्रिटिसाइज़ ही करते रहते हैं कि ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया या तमीज़ से बात नहीं करते। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली मिडिल क्लास में। एंड इसका सबूत है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन में देखो, लोग इतने चिड़चिड़े मतलब इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ट्रोल करते हैं, तो वो क्या है? लाइफ़ का चिड़चिड़ापन है। हाँ, उनकी लाइफ़ में ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके अंदर भी हो सकती हैं, बट एक ये चेंज है जो हमें लाने की ज़रूरत है कि हमेशा किसी से कोई काम कराना है, तो उसको क्रिटिसाइज़ मत करो, उसको बताओ कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको डाँटो मत, तमीज़ से बात करो। एंड आप देखेंगे कि जब आप ऐसे प्यार से बात करते हो ना, तो 80% 90% केसेस में आपका काम बन जाता है। बहुत कम केसेस ये होते हैं, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिन पे प्यार का असर नहीं होता और आपको डाँट के, आपको स्ट्रिक्ट होके काम करवाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आप गुस्सा करोगे या क्रिटिसाइज़ करोगे तो ऐसा नहीं है कि काम हो जाएगा, इनफैक्ट आपका गुस्सा और बढ़ेगा ही, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ेगा ही कि ये लोग ऐसे हैं, इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता। तो एक्सेप्ट करो कि हाँ हर किसी को अच्छे से काम करना नहीं आता है या कोई गलती कर देता है, एक्सेप्ट करो। अगर आप ये बहुत ज़्यादा ऐसे रहोगे ना कि मैं परफेक्शनिज़्म वाली अप्रोच रहेगी कि मैं मेरा जो भी कोई काम करे तो अच्छे से करे, तो देखना आप हमेशा डिससैटिस्फाइड ही रहोगे। आप हमेशा नाराज़ ही रहोगे क्योंकि लोग आपके एक्सपेक्टेशंस हमेशा फुलफ़िल नहीं करने वाले, ऐसा होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि लोग गलतियाँ करते हैं और अच्छे से बात करो। प्यार से बात करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ज़्यादातर केसेस में हो जाएगा, बट ये चीज़ लोग फॉलो नहीं करते। पेरेंट्स बच्चों को ऐसे डाँट के बोलेंगे, फिर बच्चे काम नहीं करते, फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, है ना? वो हमेशा बड़े होके भी फिर वो कोई काम करना नहीं चाहते। ऐसे ही हस्बैंड-वाइफ का है कि वाइफ हस्बैंड को बोलती है, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता। तो तुम ये भूल गए, आज वो लाना भूल गए, तो हस्बैंड को गुस्सा आता है, फिर उससे झगड़ा होता है, ठीक है? तो प्यार से बात करने से बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।